कैसे उनका नाम इसमें आएगा और जितेश और रोशन की तरह हर रोज परमानेंट सीट ऑक्यूपाई कर लेगा। उस चीज को हासिल करने के लिए आज का ये ट्रेनिंग है। देखिए, जब आप क्या हो गया, जब आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आप सीख लेंगे बेसिक स्किल सेट्स। मैं ये बात कर रहा हूं नए लोगों के साथ। आप लोगों को लग रहा होगा जो नए लोग, खास करके फ्रेशर हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव हैं, लर्नर हैं, स्टार्टर हैं, वो सोच रहे होंगे सर मैं तो अभी बहुत नया हूं, मुझे ठीक से प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे ठीक से फॉलोअप करना नहीं आता, मुझे ठीक से ट्रेनिंग देना नहीं आता है, मुझे रूट पेयर के बारे में सही से नहीं पता है। कोई बात नहीं, समय लगता है सब चीज सीखने में। एक बच्चे को भी, नया बच्चा जब घर में पैदा होता है तो घुड़कना शुरू करता है, फिर कुछ बब 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 करना शुरू करता है। एक बच्चे को माँ जैसा एक सामान्य सा शब्द, जो कितना आसान है बोलना, माँ, कितना आसान शब्द है माँ, वो माँ बोलने में भी एक बच्चे को 7-8 महीने जब माँ और बाप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके एक बच्चे के मुंह से माँ पहली बार निकलता है। वैसे ही जो बेसिक स्किल सेट है रूट पेयर का बिजनेस करने के लिए, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ट्रेनिंग लेना, लोगों के सामने खड़े होकर के बात करना, ये समय के साथ आप सीख जाएंगे। रूट पेयर का जो सिस्टम है, और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं देखता हूं बाकी कंपनियों में 50 तरह के 50 सिस्टम चलते हैं, और ये तो रूट प्योर के फाउंडर सुबोध सर और डायरेक्टर संजय सर और प्रवीण सर की दूरदर्शिता का परिणाम है कि जिस दिन रूट प्योर कंपनी बनी उसी दिन रूट प्योर का सपोर्ट सिस्टम बनाया गया, ताकि सबके लिए एक जैसा, सबको एक जैसा ज्ञान और सबको एक जैसा एक्सपीरियंस शेयर किया जा सके। तो ये रूट प्योर का सिस्टम भी आप समय के साथ में सीख जाएंगे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग और खास करके रूट प्योर की ताकत क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। आपको लगता होगा कि हम इतना हल्ला क्यों करते हैं, या हमारे जैसे लोग जो रूट प्योर के सीनियर लीडर्स हैं, वो रूट प्योर रूट प्योर रूट प्योर रूट प्योर क्यों करते रहते हैं? क्योंकि जब हमने रूट प्योर के साथ में कुछ समय गुजारा, जब हमने सुबोध सर के साथ में कुछ समय गुजारा, जब हमने प्रवीण सर के साथ में कुछ समय गुजारा, जब हमने संजय सर के साथ में कुछ समय गुजारा, तो हमको ये मालूम चल गया कि सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर से बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकते। और फिर उनके द्वारा बनाई गई जो रूट प्योर कंपनी है, इस कंपनी से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता अपने जीवन को कामयाब करने के लिए। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे रूट प्योर के फाउंडर एंड डायरेक्टर्स के प्रति, और हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारा प्रेम हमारी कंपनी रूट प्योर के प्रति दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता चला गया। और आज हमारी ये श्रद्धा, हमारी ये मोहब्बत, हमारा ये स्नेह, हमारा ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है जो इस संबंध को खराब कर सकता है या संबंध को तोड़ सकता है, और वो शक्ति कोई और नहीं, वो यमराज। तो वैसे ही जब आप रूट प्योर के साथ में, हमारे सिस्टम के साथ में समय गुजारेंगे, हमसे मिलेंगे जुलेंगे, कभी प्यार होगा, कभी मोहब्बत होगा, कभी बधाई मिलेगी, कभी डांट पड़ेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इस सफर पे जब आप साथ में चलेंगे तो अपने आप एक्सपीरियंस के साथ साथ में प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ट्रेनिंग लेना, सिस्टम को समझना, रूट प्योर की ताकत को समझना, रूट प्योर की प्योरिटी को समझना, इसकी पवित्रता को समझना, ये सब कुछ आपको अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब तक आप ये सीख रहे हैं नए लोग, तब तक, अब मैं ये बात करने वाला हूं हमारे सभी फ्रेशर से, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव से। हम फ्रेशर और एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं तो बीच में स्टार्टर और लर्नर अपने आप आ जाते हैं, और हमारे सभी सिल्वर से। ये हो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा बात करने वाला हूं उन लोगों से जो लोग अपने इन फ्रेशर को, स्टार्टर को, लर्नर को, एग्जीक्यूटिव को और गोल्ड को मैनेज कर रहे हैं। दो तरह के लोग हमारी इस मीटिंग में हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास में अभी ये बेसिक स्किल सेट्स नहीं है, जिनको अभी ठीक से प्लान दिखाना नहीं आता, जिनको फॉलोअप करना नहीं आता, जिनको ट्रेनिंग करनी नहीं आती है, जिनको रूट पेयर का सिस्टम नहीं पता ठीक से, या जिनको रूट पेयर की ताकत के बारे में नहीं पता है, अभी रूट पेयर कंपनी के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो है नए लोग। और कुछ इस मीटिंग में ऐसे लोग हैं जो मेरी तरफ पुराने लोग हैं, जिनको सही से प्लान दिखाना आता है, फॉलोअप करना आता है, ट्रेनिंग करना आता है, मीटिंग लेना आता है, सिस्टम को फॉलो करना आता है, सिस्टम की इंपॉर्टेंस का पता है, और फिर उनको रूट प्योर की ताकत और अपना भविष्य भी पता है। तो इन दोनों लोगों से मैं अलग अलग बात कर रहा हूं। एक ही बात करूंगा, पर दोनों लोगों को अपने अपने तरीके से मेरी बातों को आगे समझना है। आज हम, ये सिस्टम तो आ जाएगा, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है की ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ, यानी कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। जो बेसिक स्किल सेट है वो समय के साथ आएगा, लेकिन बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है। ये जो 100 लोग आज कैपिंग पे आए हैं, ये 100 लोग कैसे 1000 लोगों की कैपिंग आएगी, कैसे एक वो दिन आएगा भविष्य में, साल 2 साल के बाद में, जब रूट प्योर कंपनी में 10,000 लोग हर रोज कैपिंग ले रहे हो। 10,000 लोग रूट प्योर के अंदर में
हर रोज कैपिंग ले रहे होंगे, हर रोज 1,000 रुपए का पे आउट जब ले रहे होंगे, तो वो दिन भी आएगा कि उस दिन रूट प्योर कंपनी के अंदर में कम से कम 1,000 लोग ऐसे होंगे जो 20,000 रुपए सप्ताह की कैपिंग पे होंगे। तो आज हम नींव रख रहे हैं, सॉरी 20 लाख, आज हम नींव रख रहे हैं 20 लाख रुपया सप्ताह पर कैसे पहुंचना है उसके लिए। सो की ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ की अगर बात करें तो इसके अंदर में 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तेज रफ्तार से आगे बढ़ना है तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने क्यों शुरुआत में आपके सामने में उन लोगों के नाम पढ़े जिन्होंने कैपिंग अचीव की है, और खास करके आपने ध्यान दिया होगा कि जब फ्रेशर का नाम, जब सिल्वर का नाम मैं ले रहा था तो उस नाम को मैं ज्यादा जोर से बोल रहा था। मैं पर्ल का, रॉयल गोल्ड का, टोपैज का नाम उतनी जोर से नहीं बोल रहा था जितनी जोर से मैं एक फ्रेशर और सिल्वर का नाम ले रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए 3 लोगों के बीच में, 3 चीजों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। न्यू एसोसिएट मतलब हमारा टीम का वो नया साथी जो आज या तो फ्रेशर है, या तो स्टार्टर है, या तो लर्नर है, या तो एग्जीक्यूटिव है, या तो सिल्वर है। ध्यान सुनिएगा, ये 3 लोगों की का तालमेल अगर सही हुआ, ये 3 लोगों का तालमेल, यानी ये जो तेजी से आगे बढ़ने वाली गाड़ी है, इस गाड़ी में 4 पहिए नहीं है, इस गाड़ी में 3 पहिए हैं। इस गाड़ी का पहला पहिया है नया एसोसिएट, आपकी टीम में ज्वाइन किया हुआ नया एसोसिएट, जो या तो आज फ्रेशर लेवल पे है, या आज आप लर्नर लेवल पे है, स्टार्टर लेवल पे है, या लर्नर लेवल पे है, या एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, सिल्वर भी हो सकता है। ये जो नए लोग आपकी टीम में हैं, जिनके साथ में आपको फील्ड में काम करना है, जिनकी लिस्ट पे आपको काम करना है, गाड़ी का पहला पहिया हो गया न्यू एसोसिएट। गाड़ी का दूसरा पहिया हो गया न्यू गेस्ट, यानी ये जो आपके फ्रेशर हैं, स्टार्टर है, लर्नर है, एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर है, इनकी लिस्ट में जो नए गेस्ट है जिनको आपको प्लान दिखाना है, वो हो गया गाड़ी का दूसरा पहिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए। और गाड़ी का तीसरा पहिया हो गया एनवायरमेंट, मतलब माहौल, मतलब किस माहौल में काम किया जा रहा है। जब ये गाड़ी के 3 पहिए सही तरीके से मैच करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मैच करेगी, तब आपको मिलती है एक्सप्लोसिव ग्रोथ। मैं एक अगर आपके साथ में आंकड़ा शेयर करूं, तो कल का जो दिन हमारा गुजरा है, जो बुधवार की हमारी क्लोजिंग हुई है, उसमें अगर मैं यहां पर किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये गाड़ी के 3 पहिए आपके एक साथ मिलते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि कल जो बुधवार गुजरा है, कल बुधवार हमारे नए प्लान का चौथा क्लोजिंग था, फोर्थ क्लोजिंग। जब से ये डेली क्लोजिंग का आया है तो ये चौथा क्लोजिंग था। जब हमने पहली क्लोजिंग की, पहला बुधवार क्लोज किया, तो हमारी टीम से, मैं ऑल ब्लैक की बात कर रहा हूं, हमारी टीम से कुल 22 लोग ऐसे थे जो एक दिन में कैपिंग पे आए। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता बढ़ता 50 के एवरेज में आया, और अब ये आंकड़ा हमारा, अगर मैं आज की बात करूं तो 78-80 के आसपास, मतलब कि 70 से 80 लोग ऑल ब्लैक के अंदर, 70 से 80 लोग आज की तारीख में हर रोज कैपिंग अचीव कर रहे हैं। अब ये 70 से 80 लोगों का आंकड़ा मुझे 150 तक लेके जाना है फरवरी के अंदर, मार्च में इसको 300 तक लेके जाना है। अब ये 20 से आंकड़ा अगर आज 70-80 तक आया है, और 80 से अगर ये 150 जाएगा, और 150 से ये 300 अगर जाएगा, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। और ये बात समझा रहा हूं मैं पुराने लोगों को, साथ साथ समझना है नए लोगों को। न्यू एसोसिएट, न्यू गेस्ट एंड एनवायरमेंट, यानी कि हमारा नया साथी, हमारा नया गेस्ट, और माहौल जिस माहौल में काम किया जा रहा है। अब नए एसोसिएट के साथ में क्या करना है? नए एसोसिएट में के साथ में काम शुरू करने से पहले उसको ब्यूटी कॉन्सेप्ट, बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग विथ एनी न्यू एसोसिएट, कंप्लीट ब्यूटी कॉन्सेप्ट। अब आपके पास में लोग तो हैं, आपके पास में फ्रेशर तो हैं, आपके पास में एग्जीक्यूटिव तो है, स्टार्टर्स तो है, लर्नर्स तो है, लेकिन आपने अगर उनका ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रखा है तो आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को ब्यूटी कॉन्सेप्ट पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पर एक बार सब समझिए, ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बी ब्रीफ नॉलेज, मतलब कोई भी व्यक्ति जो रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन करेगा तो शुरुआत में उसके पास नॉलेज बहुत कम होगी, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी करने के बाद कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। हर व्यक्ति कंपनी ज्वाइन करने के बाद, रूट प्योर ज्वाइन करने के बाद तब पीएचडी करता है। तो नॉलेज बहुत ब्रीफ होती है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। बीई, ब्यूटी मतलब BEAUTY, बी मतलब ब्रीफ नॉलेज के साथ बंदा रूट प्योर में आ रहा है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि प्लान दिखाते समय आपने उसको हम जैसे लोगों का एग्जाम्पल दिया कि देखो ये है अमित मिश्रा, करोड़ों में देश दुनिया घूमते हैं, अब बंदे के सपने जाग गए, उसकी इच्छाएं जाग गई। अब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत कम है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और इस कम नॉलेज
और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में एक नया बंदा गलत एक्शन लेना शुरू कर देता है। और ये आपने देखा होगा कि आपकी टीम के लोग, अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में आते हैं, और आने के बाद में वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन 2 दिन के बाद जब आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वो खुद नेगेटिव होकर के पड़े हुए हैं। वो खुद आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है। रीजन क्या है? कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने ब्रीफ नॉलेज, बहुत कम ज्ञान के साथ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण एक्शन गलत ले लिया। बिना रूट प्योर के प्लान को समझे, बिना रूट प्योर की ताकत को समझे, बिना नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझे, उन्होंने 2 4 5 10 लोगों से जाके गलत तरीके से बात कर ली। उनका एक्साइटमेंट कंट्रोल में नहीं आया। उनके सपनों की तीव्रता अमित जी, इतनी आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी देखिए, ठीक है? यहाँ तो ठीक दिखा रहा है सर, ब्लू दिखा रहा है। अब ठीक आ गया, अब व्हाइट आ गया, रेड रेड आ रहा था और आवाज भी कट रही थी। ये एनोनेट लगता है बंद नहीं हुआ, मैं करूंगा या आप कर लेंगे? होस्ट आप है सर, आप ही कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं भी ट्राई कर, कंटिन्यू। आप ही कर पाएंगे सर, होस्ट है आप। सो तो एक्शन गलत लेता है, और आप जब 2 दिन के बाद उससे मिलने के लिए जाते हैं तो आपसे मिलने को तैयार नहीं होता। उसके बाद आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब वो जो आपका नया एसोसिएट है उसने गलत एक्शन ले लिया, उसने 2 4 5 10 लोगों से बात कर ली है। अब आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत समझाएंगे, आप उसको सुबोध सर के बारे में, संजय सर के बारे में, प्रवीण सर के बारे में, रूट प्योर के बारे में, हमारे बारे में बताएंगे अब, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने फुल ऑफ एक्साइटमेंट में एक्शन गलत ले लिया है। आप कोशिश करेंगे कि वो ट्रेनिंग में आ जाए, ये जूम ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, या आपके वेन्यू की ट्रेनिंग क्यों ना हो, पर अब वो ट्रेनिंग में भी आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने एक्शन गलत ले लिया है। आपके चाहते ना चाहते एक्शन गलत हो गया है। और अब क्योंकि उसने गलत एक्शन लिया, फुल ऑफ एक्साइटमेंट लिया, अब वो कुछ समझने को तैयार नहीं है, अब वो किसी ट्रेनिंग में आने को तैयार नहीं है, तो यील्डिंग यानी कि पैसों की कमाई ना तो उसकी हो पाती है ना आपकी हो पाती है। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी कॉन्सेप्ट। बीटी कॉन्सेप्ट मतलब BEAUTY। बी मतलब ब्रीफ नॉलेज, ई मतलब एक्साइटमेंट, ए मतलब एक्शन, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, टी मतलब ट्रेनिंग, वाई मतलब यील्डिंग। और कोई भी नया व्यक्ति जब रूट प्योर या कोई भी तमाम दुनिया की कोई भी कंपनी क्यों ना हो, जब वो डायरेक्ट सेलिंग में या कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, जब वो आता है तो वो हर नया व्यक्ति ब्यूटी कॉन्सेप्ट के साथ ही आता है। तो आप ब्यूटी कॉन्सेप्ट को रोक नहीं सकते हैं। ब्यूटी कॉन्सेप्ट तो अपना काम करेगा, लेकिन आप इसके अंदर में एक बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव क्या कर सकते हैं? कि आप गलत एक्शन लेने से रोक सकते हैं। ब्रीफ नॉलेज के साथ में एक व्यक्ति आएगा इस बिजनेस में, डन है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, उसी समय में अगर आप उस नए एसोसिएट को अंडरस्टैंडिंग फेज में ले आते हैं, और वो कैसे लाएंगे? रूट प्योर का बिजनेस किट देकर के। जैसे ही वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ व्यक्ति साइन अप करवा के अपने प्रोडक्ट की पेमेंट करता है, उसके बाद में कुछ और बात करने की जगह पे आप उसको अपने बैग से 600 रुपए का रूट प्योर का बिजनेस किट निकाल करके देते हैं, और उस किट की इंपॉर्टेंस बताते हैं, और उस किट को पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो व्यक्ति एक्शन फेज से सीधे पहुंच जाता है अंडरस्टैंडिंग फेज तक। अगर आपने BEAUTY में से ए को रोक लिया शुरुआत में, तो आपका काम सफल हो गया। आप अगर नहीं रोक पाए तो आप फेल हो जाएंगे, आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्शन लेने से पहले उस व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग फेज में लेके आना, नए आदमी को, उसको बिजनेस किट इशू करना है, और बिजनेस किट इशू करने के साथ कुछ समय गुजारिए और उसकी बेसिक ट्रेनिंग करवा करके उसका लिस्ट बनाइए वहीं के वहीं। और लिस्ट बनाने के बाद फिर उसको लेकर के आइए एक्शन। अब क्योंकि फुल ऑफ एक्साइटमेंट एक नया बंदा था, आप उसको बिजनेस किट देकर के अंडरस्टैंडिंग फेज में ले आए। अंडरस्टैंडिंग फेज में लाने के बाद में ट्रेनिंग करवा दी आपने, तो ट्रेनिंग के बाद में अब जो उसका एक्शन होगा आपके साथ, वो ज्यादातर समय सही होगा। और जब सही एक्शन लिया जाएगा तो रिजल्ट यानी कि यील्डिंग अपने आप होगी। तो ब्यूटी कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट ने आपकी मदद करेगा। एक वीडियो जो टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, उस वीडियो का नाम है लॉ ऑफ एवरेज बाय अमित मिश्रा। आप कृपया करके सभी सीनियर्स इस वीडियो का नाम नोट कर लीजिए। ये बेसिक नए लोगों के लिए है। जब नया नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको पहली वीडियो जो दिखानी है, पहली वीडियो उसको किट इशू करने के बाद,
उसकी लिस्ट बनाने के बाद जो पहला वीडियो आपको मोटिवेशन का मत दिखाइए फालतू वाले, जहां पे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो नेटवर्किंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा तो सुबोध सर से मिलेगा, प्रवीण सर से, संजय सर से और हम जैसे लोगों से मिलेगा। तो कृपया करके वो बड़ी बड़ी बातें और वो बड़े बड़े जो आप वीडियोस दिखाते हैं ना, उनको दिखाना बंद कीजिए और ज्ञान दीजिए। और ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। ये एक पर्टिकुलर वीडियो जो आपको टीम अल्पिनिस्ट्रा के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है, 2 वीडियो है, उन दोनों वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने फोन में रख लीजिए। और हर नए व्यक्ति को बिजनेस किट इशू करने के बाद, उसकी लिस्ट बनाने के बाद, जो पहला वीडियो आपको दिखाना है वो दिखाना है लॉ ऑफ एवरेज। आप खुद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है। और लॉ ऑफ एवरेज अगर एक नया बंदा समझ जाता है तो उसकी रफ्तार कितनी तेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नया गेस्ट। गाड़ी के 3 पहिए, नया एसोसिएट को अगर सही करना है तो उसको बिजनेस किट तुरंत इशू करना है, ताकि वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट वाले ए से बाहर आकर के अंडरस्टैंडिंग फेज में आ जाए। इसको ध्यान रखिएगा आप। और लॉ ऑफ एवरेज को समझाना है। नया गेस्ट, अब नया व्यक्ति आपकी टीम में आ गया, वो फ्रेशर है, एग्जीक्यूटिव है, लर्नर है, स्टार्टर है, सिल्वर है, तो वो चाहता है कि रोज उसके 2 प्लान हो, और वो 2 प्लान किसी को भी पकड़ के कर लेता है। लेकिन यहां पर पुराने लोग जो मेरे गोल्ड हैं, जो हमारे गोल्ड हैं, हमारे रॉयल गोल्ड हैं, हमारे जो पर्ल हैं, जो फील्ड में जाकर के अपने फ्रेशर, स्टार्टर, लर्नर, एग्जीक्यूटिव के साथ में प्लान दिखा रहे हैं, उनको समझना ये बहुत जरूरी है कि स्क्रीनिंग ऑफ गेस्ट प्रोफाइल टू whom यू आर गोइंग टू शो न्यू प्लान प्रायर टू एनी न्यू प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग करना, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति को नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर पुराने लोगों को अगर तेज रफ्तार से आगे बढ़ना है, हर रोज अपने फ्रेशर की कैपिंग लगवानी है, अपने सिल्वर की कैपिंग लगवानी है, अपने एग्जीक्यूटिव कैपिंग लगवानी है, और खुद की कैपिंग भी। 30,000 रुपए का पेंशन अगर हर गोल्ड को, हर रॉयल गोल्ड को, हर पर्ल को, हर टोपैज को 30,000 रुपए महीने का पेंशन अगर पूरी जिंदगी रूट प्योर से लेते रहना है, 30,000 रुपए का पेंशन अगर आपको चाहिए, तो गेस्ट की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है। क्यों गेस्ट की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है? क्योंकि रूल ऑफ एवरेज ये बोलता है, लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, जो आपको लॉ ऑफ एवरेज मालूम चलेगा, कि अगर आप कोल्ड लिस्ट पे प्लान दिखाते हैं, देखिए आपने अपने नए एसोसिएट की लिस्ट तो बना दी, पर उस लिस्ट में से अगर आप कोल्ड लिस्ट को, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कोल्ड मतलब क्या होता है, हॉट मतलब क्या होता है, वार्म मतलब क्या होता है। अगर आप कोल्ड लिस्ट पे प्लान दिखाएंगे तो 100 प्लान दिखाएंगे तो एक रिजल्ट आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म लिस्ट पे प्लान दिखाएंगे, अपने डाउनलाइन की लिस्ट पे, जो आपका फ्रेशर है, एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर है, उसकी लिस्ट पे अगर आप वार्म लिस्ट पे जाके प्लान दिखाएंगे तो 10 प्लान दिखाएंगे तो 2 कन्वर्शन होगा। लेकिन अब अगर आप हॉट लिस्ट पे प्लान दिखाएंगे तो हर 2 में से एक प्लान सक्सेसफुल होगा। और यही कारण है कि जब मैंने बात कही थी आपसे कि डीपी सिंह की टीम, अकेले एक एमरल्ड है डीपी सिंह की टीम से अगर 37 लोग एक दिन में कैपिंग पे हैं, उसी डीपी सिंह की टीम से अगर जितेश और रोशन पिछले 25 दिनों से लगातार कैपिंग पे हैं, तो उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। दो दो मेन कारण है। एक कारण तो है बिजनेस किट तुरंत दिया जा रहा है, और दूसरा कारण यह है कि लिस्ट बनने के बाद में, प्लान होने से पहले यह डिसाइड किया जाता है कि जिस बंदे को प्लान दिखाने जा रहे हैं वो कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। क्योंकि 100 प्लान दिखाएंगे कोल्ड लिस्ट पे तो जाकर के एक रिजल्ट आएगा। अगर रोज का 3 प्लान भी करते हैं आप अपनी टीम के साथ में, यानी कि 30 दिन, पूरा 1 महीना लगेगा आपको एक सेल निकालने में, अगर कोल्ड लिस्ट पे काम होता है। अगर वार्म लिस्ट पे काम करते हैं आप, तो वार्म लिस्ट में अगर एक दिन में आप 3 प्लान भी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, या 4 प्लान भी कर रहे हैं, तो भी आपको मोटा मोटा कम से कम 10 दिन लगेगा, तब जाकर के आपकी एक कैपिंग या आपकी टीम में कैपिंग रहेगी। लेकिन अगर आप हॉट लिस्ट पे काम करने की आदत टीम में डाल देते हैं, पहले खुद से शुरू कीजिए और टीम में शुरू कर दीजिए, और रोज का अगर 4 प्लान भी कर लेंगे आप, तो आपकी भी कैपिंग परमानेंट, आपकी डाउनलाइन की कैपिंग परमानेंट, मतलब 30,000 रुपए का पेंशन आपका फिक्स हो जाता है। तो पहिया नंबर 1, नए गेस्ट को, नए एसोसिएट को तैयार करना है ड्यूटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक्शन मोड में आने से पहले अंडरस्टैंडिंग कोर्स मिलाना है। नए गेस्ट को इंश्योर करना है कि वो कोल्ड लिस्ट में से है, वार्म से है या हॉट से है, और हॉट को प्रेफरेंस देना है, वार्म और बाकी लोगों को प्रेफरेंस नहीं देना है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं मैं आपको, कि आप जब 1 to 1, अब आप बोलेंगे सर हमारी लिस्ट में तो कोल्ड लिस्ट भी होते हैं, हम क्या करें? उसका कोई दिक्कत नहीं, हर एक की लिस्ट में हॉट होगा, वार्म होगा, कोल्ड होगा। आप जब 1 to 1 और ग्रुप प्लान करते हैं तो कृपया करके, ये एनोटेशन बंद नहीं हुआ है सर,
कृपया करके ये हरकतें ना करें। आप में से जो भी कर रहा है, तुम्हारी क्या मिलता है आप लोगों को ये सब करने में? सो चलिए इसको फटाफट खत्म करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, तो जो आपके वार्म और हॉट लिस्ट के लोग हैं उनको कोशिश करें कि 1-to-1 या ग्रुप प्लान में। सर, हेलो। हाँ जी अमित जी। सर, ये सुबह बोलिए। सुबह कॉल है। अच्छा। आगे सो कोल्ड लिस्ट जो होती है वो कोल्ड लिस्ट होती है प्रेजेंटेशन में लेके जाने के लिए। क्योंकि जब कोल्ड लिस्ट वाले लोगों को आप प्रेजेंटेशन में लेकर के जाते हैं, वहां पे क्राउड साइकोलॉजी काम करती है। कोल्ड लिस्ट को छोड़ना नहीं है, पर कोल्ड लिस्ट पे 1-to-1 में काम नहीं करना, ये ध्यान दीजिएगा। कोल्ड लिस्ट 1-to-1 में काम करने के लिए नहीं होती है। कोल्ड लिस्ट के जो लोग होते हैं उनको लेके जाना है प्रेजेंटेशन के वेन्यू पे, जहां पे 50, 60, 100 लोग हैं। तब ये 50 लोग ताली बजाते हैं ना ऐसे करके, तो कोल्ड लिस्ट वाला बंदा भी खुद ताली बजाता है और वो ज्वाइन कर जाता है। लेकिन कोल्ड लिस्ट वाले बंदे के साथ 1-to-1 प्लान करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को देखिए, टिप मैं आपको दे रहा हूं, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग बिफोर एनी न्यू प्लान। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टीम है। जब आप किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं तो नए व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले उस आदमी की जरूरत क्या है, उस आदमी की लाइफ में कमी किस चीज की है, वो किन चीजों से मोटिवेट होता है, वो कहां पर फेल हुआ है और उसके जीवन में क्या उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब प्लान पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो अपना कवच, जो सुरक्षा कवच उसने पहन के रखा है ना, अपनी जरूरतों का, अपनी कमियों का, अपनी मोटिवेशन का, अपनी फेलियर का, अपनी लैकिंग्स का, वो सुरक्षा कवच उसका उतरता है। और जो चीज आपको समझ में आती है उस चीज के हिसाब से आप उस सेल को क्लोज करते हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। तो नोट कर लीजिए कि आप जिसको नया प्लान दिखा रहे हैं वो हॉट या वार्म लिस्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट लिस्ट में होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं उसकी नीड, उसकी स्कैर्सिटी, उसका मोटिवेशन, उसका फेलियर और उसकी लैकिंग्स। अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट एग्जैक्टली करेंगे संजय सर, तो कैसे बोलेंगे सर? नीड मतलब जरूरतें, जरूरतें हैं, स्कर्सिटी, अभाव, मोटिवेशन का अभाव, हाँ, फेलियर, तो ये कुछ चीजें तो ऐसे। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्लान क्या करना है? पुश एंड पुल, ये बड़ा जरूरी है। अभी ये है अपलाइन, ये है नया गेस्ट, ये है रूट और ये है आप। अब होता क्या है कि जब आपने रूट का बिजनेस स्टार्ट किया और आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो आपका अपलाइन आपके साथ में प्लान दिखाने जाता है और आपका अपलाइन आपके गेस्ट को पूरा धक्का मारता है प्लान दिखाते दिखाते कि वो रूट में ज्वाइन कर जाए। देखिए, आपके अपलाइन ने पूरी ताकत लगा दी। अब आपका अपलाइन रूट प्योर के अंदर लाने के लिए आपके गेस्ट को तैयार है, लेकिन यहां पर आप खड़े हैं। अगर आप अपना हाथ आगे नहीं फैलाएंगे, न्यू गेस्ट, अपना न्यू एसोसिएट न्यू गेस्ट की तरफ हाथ फैला करके नहीं बोलेगा कि आ जाओ, तो सेल कन्वर्ट नहीं होगी। और मैंने अक्सर देखा है कि गोल्ड, रॉयल गोल्ड जाते हैं, बहुत बढ़िया प्लान दिखाते हैं, बहुत शानदार तरीके से प्लान दिखाते हैं एक एग्जीक्यूटिव या एक फ्रेशर की लिस्ट के ऊपर में, और जब प्लान 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाता है तो हमारा जो नया बंदा होता है वो प्लान पूरा होने के बाद अपने नए गेस्ट को बोलता है, देख लो, सोच लो, समझ लो, करना है तो कर लो। अगर आप ये बातें बोलेंगे तो आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी। आपका अपलाइन कोई भी हो, सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर खुद से प्लान क्यों ना दिखा दें। सपोज मैंने आपको खुद से ज्वाइन, मैंने एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवाने के बाद उसका पहला प्लान करने के लिए मैं ही जाता हूँ, लिस्ट भी हॉट है, उसका अपना सगा भाई है, और प्लान दिखाया, बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। बहुत बढ़िया प्लान दिखाने के बाद में जो मेरा नया साथी है, नया नया जो ज्वाइनी है, वो अपने भाई को बोलता है, देख ले, सोच ले, करना है तो कर ले, आजा कर लेते हैं। क्या जाता है? ज्वाइनिंग नहीं आएगी। आपको ये बोलना है, मैं खड़ा हूं ना, आजा, साथ में मिलकर करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव बातें करनी है और अपनी तरफ उसको खींचना है, पुल करना है उसको। अपलाइन पुश करेगा, डाउनलाइन पुल करेगा। जब ये अपलाइन पुश करेगा और डाउनलाइन पुल करेगा, तब एक नया व्यक्ति रूट प्योर का हिस्सा बनेगा। ये आफ्टर एनवायरमेंट, इसको समझना। 3 पहिए बताए थे। पहला पहिया क्या था? नया एसोसिएट जिसको किट इशू करना है ब्यूटी कॉन्सेप्ट बचाने के लिए। दूसरा प्लान क्या, दूसरा पहिया क्या था? नया गेस्ट जो हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट से होना चाहिए लगातार रिजल्ट आने के लिए। तीसरा है एनवायरमेंट। 3 तरह के सराउंडिंग में हम लोग काम करते हैं। पहला सराउंडिंग होता है डिसफंक्शनल, दूसरा होता है फंक्शनल और तीसरा होता है न्यूट्रल। डिसफंक्शनल मतलब एक ऐसा माहौल जहां पे प्लान दिखाया जा रहा है जहां पर कुछ भी आपके बस का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई मुझको प्लान दिखाने के लिए आता है, मैं आप में से किसी की लिस्ट में हूं, और आप मेरे घर पे प्लान दिखाने के लिए आते हैं, तो मेरे घर में चाय कब बनेगी, मेरे घर में खाना कब बनेगा, मेरे घर में टीवी कब चलेगा, मेरे घर में
फोन पे बात कितनी होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अपने बच्चों के साथ कब खेलूंगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप मेरे घर में आ तो गए प्लान दिखाने के लिए, लेकिन मेरे घर में सब कुछ मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलने वाला है। हो सकता है कि मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ पड़ा हो और झगड़ा हमारा चल ही रहा हो, आप कितनी भी कोशिश करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब जहां पर सब कुछ आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी को अपने घर पे प्लान दिखाने के लिए बुला लिया, मैं एक एग्जीक्यूटिव हूं और मेरा एक साथी है, सपोज मैं एक एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे गोल्ड लीडर है विशेष कुमार, या मेरे अपलाइन है सुबोध सर, सॉरी, मैं एक एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे अपलाइन है सुबोध सर, और सुबोध सर ने बोला अमित जी कल आपके साथ में 2 प्लान होने। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है कि या तो मैं सुबोध सर को या उनके साथ में बैठ के या अपनी गाड़ी पे लेकर के सुबोध सर को गली गली घूमूं, या फिर अपने 2 गेस्टों को अपने घर पे बुला लूं और सुबोध सर से टाइम ले लूं। तो अब जब सुबोध सर मेरे घर पर आएंगे तो मेरे 2 गेस्ट बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये घर मेरा है, तो मेरे घर में चाय बनेगी या नहीं बनेगी ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे घर में टीवी चलेगा या नहीं चलेगा ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे घर में बच्चा हल्ला करेगा नहीं करेगा ये मेरे कंट्रोल में है। और ऐसे माहौल में क्या होगा कि मेरे अपलाइन सुबोध सर जो है वो शांति से प्लान दिखाएंगे, और मेरे जो 2 नए गेस्ट हैं वो शांति से प्लान देखेंगे। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल एनवायरनमेंट, और सबसे ज्यादा रिजल्ट फंक्शनल एनवायरनमेंट में आते हैं। पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको फंक्शनल एनवायरनमेंट मिले, तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। न्यूट्रल मतलब एक ऐसी जगह जहां पे ना आपका बस चलने वाला हो ना आपके गेस्ट का, मतलब कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई पब्लिक प्लेस, इंडिया गेट टाइप की एक जगह हो गई जहां पे कोने में जाकर के आप बैठ के प्लान दिखा रहे हैं। अब वहां पर ना तो आपका पूरा कंट्रोल है और ना ही आपके गेस्ट का पूरा कंट्रोल है। याद रखिएगा ये एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट से ही कंट्रोल आता है और कंट्रोल से ही रिजल्ट आता है। अब इस एनवायरनमेंट पे ध्यान, जैसे मैंने लिस्ट में बताया था ना कि अगर लिस्ट वार्म है, सॉरी कोल्ड है, तो 100:1, 100 प्लान दिखाएंगे तो एक रिजल्ट आएगा। हॉट वार्म है तो 10:2, और हॉट है तो 2:1। वैसे ही एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हर 10 में से एक प्लान का रिजल्ट आएगा, चाहे वो किसी भी लिस्ट का हो, चाहे वो कोल्ड लिस्ट हो, वार्म लिस्ट हो, हॉट लिस्ट हो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डिसफंक्शनल है तो 10 में से एक रिजल्ट आएगा। फंक्शनल एनवायरनमेंट है तो 10 में से 5 रिजल्ट आएंगे, और न्यूट्रल एनवायरनमेंट है तो 10 में से 3। डिसफंक्शनल मतलब जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, फंक्शनल मतलब जहां पर आपका पूरा कंट्रोल हो, न्यूट्रल मतलब दोनों का बराबर और कंट्रोल हो। अब किस एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हैं ये आपको चुनना है, रिजल्ट उसी हिसाब से वेरी करेंगे। दोस्तों, बी माइंडफुल ऑफ दीज 3 फैक्ट्स। फिर से बता रहा हूं, ये 3 चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, न्यू एसोसिएट, न्यू गेस्ट और एनवायरनमेंट, यानी नए साथी को आपको एक्साइटमेंट फेज में आने से पहले एक्शन लेने से रोकना है, रूट प्योर का बिजनेस किट इशू करवा के, लॉ ऑफ एवरेज समझा करके। करेक्ट? जो गेस्ट है उसके साथ में पुश एंड पुल, और उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है कि वो हॉट लिस्ट है, वो वार्म लिस्ट है या कोल्ड लिस्ट है। और हॉट, वार्म और कोल्ड के बाद में पुश एंड पुल का खेल अपलाइन और डाउनलाइन को मिलकर खेलना है। अपलाइन पुश करेगा प्लान के माध्यम से, डाउनलाइन हाथ बढ़ा करके अपने पास लेकर के आएगा। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरनमेंट, कि किस माहौल में काम किया जा रहा है। इन 2 चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर आगे कुछ अगर बोलना चाहते हैं, बोलना ही है तो प्लीज सर आप कंटिन्यू करें। मेरी ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त। थैंक मुझे यू सर। उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने आज अटेंड किया उन सब लोगों को अब आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। और सबके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। जो लोग टाइम से ज्वाइन किए, डेफिनेटली उनको इसका लाभ मिलेगा। तो सर हम लोग मीटिंग को जबरदस्त। खत्म करें। जबरदस्त हाँ, अमित जी, बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग सर थैंक ट्रेनिंग। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब लगता है कैपिंग का लाइन लग जाएगा। और जितने लोगों ने भी कैपिंग लगाई उनको बहुत बहुत जो है बधाई हो, और ऐसे ही आप लोग लगातार कैपिंग मारते रहें। मीटिंग क्लोज कर दिया जाए फिर। माइंड